कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल की उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार करने में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाते हैं। बांसुरी न स्वर्ण की होती है न हीरे की, परंतु उसके स्वर हर किसी के मन को सी लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं। बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होती है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रशंसा के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रशंसा के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसे ही फल प्राप्त होता है। परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास भोजन के साथ सुख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो। और अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसकी विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारा ध्यान और क्षमता आश्चर्यजनक परिवर्तन लाता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल लीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा कुछ बचा कर रखिए कि लोग आपके लिए कुछ जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचड़े के डिब्बे में डाल देते हैं। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों आपका सही निर्णय नहीं लेने देती। जो आपसे जलते हैं उन्हें आप भी घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वह लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी बाकी है। सुख में 100 दुख मिले, दुख में मिले ना एक, कष्ट में जो रहे वही मित्र है नेक। दूसरा कितना बुरा है इसका हर कोई अंदाजा लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछ ना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारी बुराई करते हैं वह करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसकी ही होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। दूसरों को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारी अधिकतर लोगों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियत कहते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। मनुष्य पराये से मिला सम्मान और अपनों से मिला अपमान कभी नहीं भूलता। जीवन में हर मौके का फायदा उठाइए, लेकिन किसी मजबूरी का नहीं। जब समस्याएं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। ये ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा नाम किसी के शराब में नहीं, प्रार्थनाओं में हो। किसी ने ईश्वर से पूछा तुम्हारा सबसे नजदीक कौन है? वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखें, तुम्हें उस उत्तम ही प्राप्त होगा। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। पीड़ा जीवन का अभिन्न अंग है। पीड़ा को बिना स्वीकारे जीवन की परिकल्पना संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं हर रूप में तुम्हारे लिए आता हूँ।
मुझे ढूंढो मत, मुझे केवल पहचानो। जब हम अपनी चिंताओं को आस्था में परिवर्तन कर देते हैं, जब ईश्वर ही हमारी संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जो जितना शांत होता है वह उतना ही अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी भी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरे तो समझ लेना कि उसे ईश्वर ने थाम रखा है। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसे अंदर से रहने वाला आत्मा भी दुखी हो उठे। शांत बने रहो जब तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि और तकदीर का नहीं। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, बस अपने स्वार्थ के ही तुमसे जुड़े हैं। और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जानने बिना दूसरे की बातों को सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जिंदगी में उतनी जगह दो जितनी कि वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। कोई भी कठिनाइयाँ मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जीवन एक महाभारत है, यह कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। खुशियाँ चंदन की तरह होती हैं, दूसरों की लगाओगे तो अंगुलियां अपनी महकती हैं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिसकी गलती और रति सत्य ही हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तो वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब इंसान समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि अंतरात्मा ये है जो तुम्हारी वास्तविकता भी भली भांति जानती है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हैं और उससे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वह लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधारने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख लेता है और सीख भी सकता है। यही चुनौती है, समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो बहुत तकलीफ होती है। जो लोग दुखों को बताते हैं वह ईश्वर होते हैं, जो खुद को देखकर मुंह फेर लेते हैं वह बहुत बेहुदा होते हैं। जमीन क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम समझ लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही नहीं होने दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को ही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना भी ज्यादा बेहतर होता है। संसार में परेशानी देने वाली हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।